आज जो कविता वाचन मैं कर रही हूँ, इसका विषय है प्रायश्चित। इस कविता में कई सामाजिक पहलुओं को प्रतिबिंबित किया गया है। इस पितृसत्तात्मक समाज में एक पत्नी के कर्तव्य निभाते निभाते माँ की ममता कैसे पीछे छूट जाती है, इसका चित्रण यहाँ है। विज्ञान वरदान तो है, पर उसे अभिशाप बनते बिल्कुल देर नहीं लगती। यह कविता में प्रतिबिंबित है। वंश तो लड़के से ही चलता है। हमारे समाज में बहुत गहराई से बैठी इस दकियानूसी सोच पर एक मां की प्रतिक्रिया का मार्मिक चित्रण भी यहाँ है। उस अजन्मी बच्ची की प्रभु से वार्तालाप है, जिसमें वह अपने डर, इच्छा, दुख, प्रश्न ईश्वर के सामने रखती है और प्रभु उसके सवालों के जवाब देते हुए इस समाज की सच्चाई सामने लाते हैं कि आज के इस मॉडर्न पढ़े लिखे और सभ्य समाज में भी लड़कियों और महिलाओं के साथ क्रूरता यूं ही जारी है। तो प्रस्तुत है कविता प्रायश्चित। ममता को अपने भीतर हिलोने लेते हुए महसूस कर उसकी खुशी का ठिकाना न था। कल्पनाओं की उड़ान ऊंची थी, ख्वाबों की दुनिया सजी थी कि उसने कहा, जांच करवा लो, लड़का है या लड़की पता लगवा लो। आज का युग तो मशीनी युग है, सब कुछ पता चलता है। आखिर वंश तो लड़के से ही चलता है। वह घबरा गई। इनकार न किया जा सका, क्योंकि ममत्व पत्नीत्व पर अधिकार न पा सका। जांच हुई, परिणाम मादा थी, पर पत्नी से मां की पीड़ा ज्यादा थी। अपनी बेबसी को आंखों में रोक वह लेटी थी। सोच रही थी, मेरे पिता ने भी मेरी मां की कोख में मुझे नकार दिया होता तो आज इस वंश को किसने विस्तार दिया होता। आज उसकी सुंदर कल्पना चूर चूर हो रही थी। आंसू भरी आंखों में ममता जार जार रो रही थी। भीतर गर्भस्थ मादा शिशु उल्टा लटका प्रभु से प्रार्थना में लीन था। संसार में आकर भी मेरा मन तेरा ही नाम जपेगा। यह भीतरी तपन, यह दहन कब तक यह जीव सहेगा। चाह है इस लोक में जन्म लूं, मां कैसी होती है देख तो लूं। यूं तो उसकी ममता मुझे यही महसूस होती है, मगर इस ममता को छूने की बड़ी इच्छा होती है। मुझे जीवन दो प्रभु, मुझे जन्म दो। तुम्हें तो देखा है, उसे भी देखने दो प्रभु। सहसा उसके सिर पर एक प्रहार हुआ। शिशु सिहरा, कांपा और मौन रो दिया। तालू से जीभ का साथ छूट गया। प्रार्थना में लीन ईश से तार टूट गया। 1, 2, 3 प्रहार, काट छांट, चोट पर चोट, अंग प्रत्यंग नष्ट, टुकड़े टुकड़े हो बिखरी ममता। लाल रंग में स्पष्ट अभी तो खिली भी न थी, रूप भी ओढ़ा न था। आंखों में बाहर आने को मीठा सपना ही जोड़ा था कि टूट गया। रोती कल्पती आत्मा पहुंची ब्रह्मा के न्यायालय में। गुहार दी, प्रभु यहां तो धर्म और सत्य, न्याय और पवित्रता के फूल खिलते हैं, पर वहां फूल क्या सुगंध नहीं देते जो खिलने से पहले ही कुचल दिए जाते हैं। कहा प्रभु ने, शांत हो बेटी, अशांत न हो, कहीं तेरा भी मन भ्रांत न हो। दर्द तो मैं भी इसका सहता हूं, इसीलिए सत्य तुझसे कहता हूं। आ मेरे साथ आ, देख इस दुनिया को देख। ऊपर से कितनी असीम, कितनी सुंदर दिखाई देती है, पर हर घर के दरवाजे से एक आह सुनाई देती है। तेरी तरह हर कली मां की कोख में मारी जाती है। जननी है देख ले, फिर भी दुत्कारी जाती है। तो क्या हुआ, मुझे तो दुनिया देखनी थी। शत्रु हो क्या, मुझे दूसरा रूप देते, नहीं दे सकते थे? हां, दे सकता था दूसरा रूप तुम्हें। निश्चित जीवन तुम्हें मिल जाता, पर मेरा जीव मुझसे क्या उत्तर पाता। पहले ही इतना पछता चुका हूं, न जाने कितने पाप बरसा चुका हूं।
सोचा था आदमी को माँ के आंचल की छाया से सुख मिलेगा, मुझे भूल भी गया तो क्या, माँ का स्मरण कर ही पुण्य लेगा। पर आह, मेरा निर्माण मुझी से बली निकला, इंसान होकर भी बड़ा छली निकला। मेरी कृति को रखा उसने चेरी ही, उसे मारा तो हत्या हुई मेरी ही। तू जाती तो तू भी मारी जाती, फिर आह, अरे घरों की गिनती एक और बढ़ जाती। तू कहती है तूने पीड़ा झेली, जानता हूं टुकड़े टुकड़े हो बिखरी थी तू, मानता हूं। गर्भ की तपिश को भोगा तूने, उल्टे लटके रहने की पीड़ा को सहा तूने, पर उस गर्भागन में ममता ने सहलाया तो था। वर्षों नहीं न सही, गोद का सुख तो पाया था। यदि रूप ले लेती तो नरक की आग से जल जाती, फिर मां की वत्सलता भी इस ताप को शांत न कर पाती। मत सोच मैं तेरा दुश्मन हूं, मत सोच कि मैं पराया हूं, तेरा अपना ही हूं, तभी तो जलने से पहले ही तुझे बचा लाया हूं। धन्यवाद।